Hello friends, welcome to K Classes. Please like, share and subscribe our channel. Hello everyone. Our next chapter is lines and angles. इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में। और मेनली तो हमें ये देखना है कि भाई इन एंगल्स की हेल्प से हम दो लाइंस को पैरेलल कैसे प्रूव कर सकते हैं, या फिर हमें दो पैरेलल लाइंस गिवन होंगी तो उनकी हेल्प से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बेसिक डेफिनेशंस को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आई एंगल की। एंगल क्या होता है? व्हाट इज एन एंगल? एन एंगल इज यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विद ए कॉमन इनिशियल पॉइंट। कि भाई ये क्या कहता है, एंगल हम किसकी हेल्प से बना सकते हैं? दो नॉन कोलिनियर रेज की हेल्प से। तो सबसे पहले अब हमें ये पता होना चाहिए कि रे क्या होती है। ठीक, तो थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई रे क्या होती है। चलिए मैं कुछ ड्रॉ करता हूं, आपको गैस करना है ये क्या चीज है, और गैस किस में से करना है? रे, लाइन और लाइन सेगमेंट में से। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया, तो आप बताइए ये क्या है। तो ये क्या है हमारे पास? अभी बात करते हैं एक और, नेक्स्ट और ड्रॉ कर देता हूं। तो ये मैंने एक और ड्रॉ किया, ये आपको बताना है कि क्या होगा। अब थर्ड वन ड्रॉ किया हमने, तो ये क्या होगा हमारे पास। अब देखो भाई, तीन मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिए और तीन ही बात हमें बतानी है कि रे कौन सी है, लाइन कौन सी है और लाइन सेगमेंट कौन सी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी। तो ये क्या है हमारे पास? इसको हम बोलते हैं लाइन। ओके, नेक्स्ट क्या है? इसको हम बोलते हैं रे। थर्ड वन क्या है? ये हमारे पास है लाइन सेगमेंट। अब देखो ये तो मैंने लिख दिया, तो ये अब मुझे याद करना है? जी नहीं, ये याद नहीं रखना हमें कि भाई क्या, ये समझना है। अब ये देखिए हमारे पास कि भाई अब दो साइड है हमारी, लेफ्ट साइड राइट साइड। इसमें बोथ साइड पे हमारे पास क्या है? एरो है। तो इसका मतलब ये क्या है कि भाई हमारे पास जो लाइन होती है वो कभी खत्म नहीं होती। या दूसरे हम ये बोल सकते हैं कि इसका ना ही तो कोई इनिशियल पॉइंट होता है, ना ही कोई फाइनल पॉइंट होता है। ये बोथ डायरेक्शंस में हमारे पास क्या करती है? बढ़ती चली जाती है ना। तो ये खत्म होती ही नहीं है। अब रे में हम क्या बोल सकते हैं कि भाई इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास हो गया, लेकिन एंडिंग पॉइंट हमारे पास नहीं होता। ये एक डायरेक्शन में बढ़ती है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ राइट साइड में ही बढ़े, हमारी राइट डायरेक्शन में ही बढ़े, ये हमारे पास लेफ्ट डायरेक्शन में भी बढ़ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, लेकिन इसका यहाँ पर भी फिनिशिंग पॉइंट नहीं है, फाइनल पॉइंट नहीं है हमारे पास। तो इस तरह को हम क्या बोल सकते हैं? रे बोलते हैं। अब लाइन सेगमेंट, जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास लाइन सेगमेंट का, तो इसमें हम देख सकते हैं कि भाई ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और ये इसका एंडिंग पॉइंट हो गया। तो जहां पर किसी भी लाइन का, अब हम ये बोल सकते हैं इस लाइन में से जहां पर हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट मिल जाए, तो इसी लाइन का एक पार्ट होता है हमारा क्या? लाइन सेगमेंट। और इसी लाइन का एक पार्ट होता है हमारे पास क्या? रे। तो रे में क्या होता है हमारे पास? सिर्फ इनिशियल पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता, ये देखिए। और लाइन सेगमेंट में हमारे पास बोथ क्या होते हैं? एंडिंग पॉइंट भी होता है और इनिशियल पॉइंट भी होता है। ठीक, तो अब मेनली हम क्या बोलते हैं, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पर डायरेक्ट जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया था तो दिमाग में आया होगा कि भाई हाँ, ये भी क्या है? एक लाइन है। तो मोस्टली हम इसको लाइन ही बोलते हैं। ठीक है ना, जहां पर भी हम इसको ऐसे ड्रॉ कर दिया हमने कि भाई ये मैंने यहाँ ड्रॉ किया इसको, तो ये क्या है? ये एक लाइन है ना, ऐसे बोलते हैं। लेकिन टेक्निकली ये लाइन नहीं होती है, क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है। ये एक लाइन का पार्ट होता है, ना कि एक लाइन होती है। ठीक, लेकिन हम जल्दबाजी में इसको लाइन बोल देते हैं। ठीक है ना, तो अभी हमने ये तीनों तो देख लिया। अब हम बात करते हैं एंगल की। एंगल क्या है हमारे पास? टू नॉन कोलिनियर बात कर रहा है वो। अब रे की बात कर रहा है। रे हमने पढ़ लिया कि भाई एक डायरेक्शन में वो आगे बढ़ती ही चली जाएगी। अब जो दो कोलिनियर नहीं, क्या? नॉन कोलिनियर, है ना, ये ध्यान रखना है, नॉन कोलिनियर। अगर हम कोलिनियर की बात करेंगे तो एक रे ये लाइन में और दूसरी भी इसी लाइन में चली जाएगी हमारे पास। ठीक, तो वो एंगल नहीं बनाएगी। जब एक ही लाइन में दो रे होंगी तो वो एंगल बनाएगी नहीं हमारे पास। ठीक है ना, टू नॉन कोलिनियर रे की बात करते हैं। तो
तो ये क्या होता है हमारे पास कि भाई हमने एक ड्रॉ कर दी, एक रे यहां से ड्रॉ की, ठीक है भाई। अब ये बोल रहा है कि भाई कॉमन इनिशियल पॉइंट होना चाहिए। अब जो दूसरी रे में ड्रॉ करूंगा तो अब पहली वाली का ये था इनिशियल पॉइंट, जब दूसरी ड्रॉ की तो उसका भी इनिशियल पॉइंट यही होना चाहिए मेरे पास, ठीक। तो दूसरी रे मैंने यहां से फिर ड्रॉ की और यही सेम इनिशियल पॉइंट पे। अब ये देखिए कि भाई एंगल क्या होता है कि भाई ये दोनों एक ही लाइन में हो, कि भाई ये कोलिनियर हो गई। अगर ये दोनों एक ही लाइन में है, ये कोलिनियर हो गई, तो इसके बाद ये एंगल तो होगा, लेकिन क्या होगा, जीरो एंगल है ना। तो इसलिए हम ये बोल देते हैं कि भाई नॉन कोलिनियर लाइन होनी चाहिए, तो नॉन कोलिनियर रे होनी चाहिए हमारे पास। अब ये देखिए मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा हूं, तो ये हमारा क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है ना। ये क्या बन रहा है मेरे पास, एंगल। मान लिया कि भाई मैंने इसको यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो जब ये ड्रॉ किया तो ये जो हमारे पास पोर्शन आया है ये हमारा क्या होता है, एंगल होता है, ठीक। जो ये वाला पोर्शन आया है, हम फिर से बात कर लेते हैं, जो ये वाला पोर्शन है मेरे पास, ये क्या होता है, एंगल होता है, ठीक। तो हमने मान लिया कि भाई कोई भी इनिशियल पॉइंट है दोनों रे का, वो क्या है, ओ है, और ये ओ ए, ठीक। हम ये मान लेते हैं कि ओ ए फर्स्ट रे थी हमारे पास, और ओ बी जो यहाँ पर बी है हमारे पास, ये ओ बी जो है वो सेकेंड रे है। अब ये दोनों नॉन कोलिनियर रेज हैं, अब ये कॉमन इनिशियल पॉइंट हो गया हमारे पास, ठीक। तो अब ये दोनों जो एंगल बनाती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जो रोटेट करने के बाद हमारे पास पोर्शन मिला हमें, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, एंगल। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर एंगल। ओके, बात समझ में आई आपको, ठीक। अब भी देखिए कि भाई इसी एंगल में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो एंगल मुझे मिला है इसको डिनोट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल को। तो हम कहाँ से चलेंगे कि भाई मान लिया हमने ए से स्टार्ट किया, ये ए से आगे बढ़े, ओ पे पहुंचे, और ओ से फिर आगे बढ़े हम बी पे गए। तो जो हमने ये पाथ लिया है ए ओ बी, ठीक, एंगल की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास ये। अब देखिए इसी पोर्शन को हमने शॉर्ट में लिख दिया है ना, ये इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया ये, ठीक। तो ये रिप्रेजेंटेशन है। अब इस एंगल को अगर मैं शो कर रहा हूं, दिखा रहा हूं, तो इसको मुझे क्या लिखना पड़ेगा, ए ओ बी, ठीक। अच्छे से अगर जो हम लिखना चाहते हैं तो वो एंगल ए ओ बी इस तरह से होगा। अभी यहां पर मेरे पास एक ही एंगल है, तो इसको मैं क्या भी लिख सकता हूं, और एंगल ओ। अगर मैं एंगल ओ की बात कर रहा हूं तो हमें यहीं पर फोकस करना पड़ेगा, ओके, यहां फोकस करना पड़ेगा। ये क्या है, एंगल ओ, ठीक। लेकिन ये हमारा लिखने का 100% करेक्ट तरीका नहीं है। क्यों नहीं है, ये हमें कंफ्यूज कर देगा। कैसे कंफ्यूज कर देगा, अभी मेरे पास सिर्फ एक एंगल था, ठीक है, अभी मेरे पास सिर्फ एक एंगल था इसी ओ पॉइंट पर, तो हमने साफ साफ लिख दिया कि भाई एंगल ओ, तो हमारे दिमाग में भी आ गया कि भाई हाँ इसी पोर्शन की बात कर रहा है। किस पोर्शन की बात कर रहा है, इस पोर्शन की बात कर रहा है, ठीक। लेकिन बाय चांस अब मैं इसको एक और बढ़ा दूं यहाँ पे कि भाई एक और रे आ जाए हमारे पास, और वो रे थर्ड रे है मेरी, ठीक। अब वो रे कौन सी है, यहाँ पर हमें मिल गया सी पॉइंट, ओ सी हमारे पास एक और रे हो गई, लेकिन हमें दो रे चाहिए, तो हम ओ बी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, ठीक। हम किसको भूल जाते हैं, ओ बी को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम ओ ए और ओ सी पर फोकस करते हैं। जब हमने इन दो पर फोकस किया तो यहाँ पर भी कोई एंगल बन रहा है हमारे पास इन दोनों के बीच में, ठीक। इस पोर्शन को भी हमने क्या, एंगल ही देंगे, लेकिन पॉइंट तो यही है हमारे पास। तो यहाँ पर इस एंगल को क्या लिखना पड़ेगा, ए ओ सी, ठीक, एंगल ए ओ सी। तो हमारी नजर कहां जानी चाहिए, इस पोर्शन पर, ठीक है, इस पार्ट पर जानी चाहिए, ठीक। तो ये तरीका हमारे पास बहुत सुटेबल रहता है एंगल को रिप्रेजेंट करने का, कि एंगल ए ओ सी, ठीक। अब यहां पर अगर मैंने एंगल ओ लिख दिया तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई इस एंगल की बात कर रहा है, या फिर इस वाले एंगल की बात कर रहा है, या फिर इस एंगल की बात कर रहा है। तो यहां पर हमारे पास सिर्फ एक ओ पॉइंट पर ही तीन एंगल हमें साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो जब ये तीन एंगल दिखाई दे रहे हैं तो एंगल ओ हम इसको लिख नहीं सकते, क्योंकि एंगल ओ लिखेंगे तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कौन से एंगल की बात कर रहा है। तो इसलिए हम अगर ए ओ सी की बात की तो हमें पता चल गया ए ओ सी ऐसे जाना है हमें। अगर मैं एंगल बी ओ सी की बात कर लेता हूं तो बी
ओ सी मुझे ऐसे जाना है, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूं मैं कि भाई इस वाले एंगल की, बी ओ सी, इस एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक। तो चलिए हम और देखते हैं इसके बारे में और आगे पढ़ते हैं। क्या इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, वो क्या चीज होती है हमारे पास। अभी देखिए ये हम देखिए यहाँ पर हमारे पास ये पॉइंट ओ था, ये क्या था पॉइंट ओ, ये पॉइंट ए था, तो एक रे ओ ए हो गई, एक हमारे पास ये बी हो गया, तो ये रे ओ बी होगी। हम बात किस चीज की कर रहे हैं, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल की। जब हम इंटीरियर एंगल की बात करते हैं, अब देखिए इंटीरियर और एक्सटीरियर, अब इसी के ऊपर हमारे पास दो पोर्शन नजर आ रहे हैं, ठीक। एक पोर्शन हमें नजर आ रहा है इस साइड, है ना, इस एंगल की तरफ जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है। और दूसरा पोर्शन हमारे पास कौन सा नजर आ रहा है, ये इसके बाहर वाला पोर्शन। समझ आ रही है कि भाई ये इसके बाहर जितना भी हमें पोर्शन दिखाई दे रहा है, एक पोर्शन ये हो गया। तो इसका मतलब एक ही एंगल, एक ही पॉइंट पर जब हम बात करते हैं तो वो दो तरीके से हम उसको देख सकते हैं। किस तरीके से देख सकते हैं कि भाई जब ये डायग्राम हमारे पास ए ओ बी था, हमारा एंगल ए ओ बी था, तो इसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक तो ये येलो वाला पार्ट और एक ये ग्रीन वाला पार्ट, ठीक। तो येलो वाले पार्ट को हम बोलेंगे इंटीरियर पार्ट, येलो वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटीरियर, कि भाई उसके अंदर का पार्ट। और जो ग्रीन वाला पोर्शन हमारे पास बचा है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटीरियर, कि भाई उसके बाहर का पार्ट। जब इन पार्ट की बात हमारे पास हो गई तो यही हमें एंगल भी डिफाइन करेंगे, ठीक। तो जब ये हम अंदर वाले पार्ट की बात कर रहे थे ए ओ बी, तो इसको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। वो क्या होगा हमारे पास, एंगल ए ओ बी, ठीक। जब हमने इंटीरियर लिख दिया यहाँ पे, तो हमें यहाँ फोकस करना पड़ेगा कहां पर, येलो पार्ट की तरफ। अगर हम इसको बोलेंगे ए ओ बी, देखिए एंगल सेम ही रहा हमारे पास, एंगल क्या है, एंगल ए ओ बी ही है मेरे पास, ठीक। लेकिन अब ये क्या है, ग्रीन वाले पोर्शन को हम फोकस कर रहे हैं। जब ग्रीन वाले पोर्शन को फोकस कर रहे हैं तो ये कौन सा पार्ट हो गया, एक्सटीरियर। तो जब ये एक्सटीरियर पार्ट हो गया तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो अभी हमें ये चीज समझ आई कि भाई इंटीरियर एंगल क्या हो सकता है, एक्सटीरियर एंगल क्या हो सकता है हमारे पास। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें मेजर ऑफ एन एंगल, ठीक। नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं, मेजर ऑफ एन एंगल। तो मेजर ऑफ एन एंगल में हमारे पास क्या, यही एंगल है, हमें मेजर करना पड़ेगा। तो मेजरमेंट हम किस चीज में करते हैं, इसकी मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट होती है डिग्री। कौन सी यूनिट, डिग्री। तो सबसे पहले तो हम डिग्री को देख लेते हैं कि भाई डिग्री, 1 डिग्री, इसका सिंबल क्या होता है हमारे पास, ये वाला, ठीक। कि भाई 1 डिग्री हमारे पास क्या होता है, 60 मिनट। और मिनट का सिंबल क्या होता है हमारे पास, कि भाई 60 ऊपर ये ऐसे, ये 60 मिनट हो गया हमारे पास, ठीक। अब 1 मिनट हमारा कितना होता है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, कितना, 60 सेकेंड्स। अब 60 सेकेंड्स हमारे कितने होते हैं, 60 सेकेंड का सिंबल ये हो गया हमारे पास, ठीक। तो मेजर ऑफ एन एंगल हमारे पास हम किस में मेजर करते हैं, डिग्री में। ये हमें ध्यान रखना है, किस में मेजर करते हैं, डिग्री में हम एंगल को मेजर करते हैं। और मेजर कैसे करते हैं, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन हमारे पास क्या होगी, हम ए ओ बी की बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन क्या होती, एम से, एम एंगल ऑफ ए ओ बी। अब वो हमारे पास कितना भी हो सकता है, एक्स डिग्री भी हो सकता है, ठीक। कि भाई ये हमने एक एंगल ड्रॉ किया था, ये हमारे पास एक एंगल हो गया ओ ए, यहाँ पर हो गया बी, ये हो गया हमारे पास ए ओ बी, एक एंगल हो गया जिसकी मेजरमेंट कितनी है, कि भाई यहाँ से ये जितना रिप्रेजेंट किया हमने ये एक्स डिग्री है, ठीक। तो ये हमारे पास मेजरमेंट होगी। तो भाई अगर इसको और इजी वे में लिखना है तो हम इसको डायरेक्ट एंगल ए ओ बी ही लिख सकते हैं, ठीक है। हमें एम लिखने की जरूरत नहीं है। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एक्स डिग्री, तो हम तब भी समझ जाएंगे जो ये एक्स डिग्री है वो इसकी क्या है, मेजरमेंट, वो इस एंगल की क्या है हमारे पास, मेजरमेंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसमें क्या आ गया, एंगल्स के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट पार्ट इज राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होगा हमारे पास, कि भाई हमने 2 रे की बात की थी, कि भाई फर्स्ट रे ये होगी हमारे पास, ये सेकंड रे हमारे पास। जब ये दोनों, ठीक, ये दोनों रे हमारा
कितना एंगल बनाती हैं, 90 डिग्री का, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये O, ये A पॉइंट, ये B पॉइंट की एंगल AOB की मेजरमेंट हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री होनी चाहिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ठीक, कि भाई मेजरमेंट हमारे पास कितनी होनी चाहिए, 90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ठीक, या फिर हम बोल दें OA परपेंडिकुलर टू OB, कि भाई दो रे थी हमारे पास, वो दोनों क्या होनी चाहिए, आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा हमारे पास, कि भाई एक रे हो गई हमारी, सेकंड रे हमारी कहां से, ये हमने सेकंड रे, अब यहां पर हमने ऐसे बना दिया तो ये राइट एंगल हो गया हमारे पास। ठीक, 90 डिग्री हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हमें ये 90 नहीं करना है। एक्यूट एंगल क्या होता है, 90 से कम, कि भाई हमारा 90 से कम का एंगल होना चाहिए, और इसको हमने जीरो भी नहीं करना। ठीक, ना ही जीरो करना है, ना ही 90 करना है। तो ये 0 और 90 के बीच का जो भी एंगल होगा हमारे पास, वो कैसा होगा, एक्यूट एंगल। कि भाई ये जो हमारा है AOB, ये क्या होना चाहिए कि एंगल AOB की मेजरमेंट क्या होनी चाहिए, लेस देन 90 डिग्री, इक्वल भी नहीं होनी चाहिए। अगर इक्वल हो गई हमारे पास तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, राइट एंगल हो जाएगा। और ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, कि भाई ग्रेटर देन 0 डिग्री होना चाहिए और लेस देन 90 डिग्री होना चाहिए हमारे पास। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक, ऑब्ट्यूस एंगल में फिर से यही बात करते हैं। और नेक्स्ट रे क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल में हमारे पास क्या हो जाएगी, कि ये देखिए अब यहां से हमने स्टार्ट किया तो ये क्या बन गया, एक्यूट एंगल बनता जा रहा है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, मेजरमेंट हमारी 90 डिग्री आ गई, तो इसको राइट एंगल बोल दिया। अब हम बात करते हैं राइट एंगल से ज्यादा, है ना, 90 डिग्री से ज्यादा, तो ये इस तरह से हमारे पास कुछ बन गया। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या हो गया, OA, ये B पॉइंट, तो एंगल AOB की बात कर रहे हैं हम, तो किससे बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से। ठीक है, ये किससे बड़ा होना चाहिए, मेरे पास 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। ठीक, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए हमारे पास, 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए। अभी 180 डिग्री की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 180 डिग्री से क्या होना चाहिए हमारे पास, छोटा होना चाहिए। ठीक, तो 180 डिग्री की बात करते हैं। अब यहां पर भी 2 रे की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट रे ये हमारे पास आ गई। ठीक, अब सेकंड जो रे है हमारी, सेकंड रे की बात करते हैं, तो सेकंड रे यहां से ही स्टार्ट करना है हमें। ठीक है, कॉमन उससे। ठीक, तो जब हमने यहां से स्टार्ट किया तो ये हमारे पास एक्यूट एंगल, ये राइट एंगल, ये ऑब्ट्यूस एंगल बनता जा रहा है। अब ये स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट का मतलब स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए हमारे पास, तो ये जो एंगल बना मेरा, ठीक, तो ये एंगल हमारे पास होता है स्ट्रेट एंगल। की भाई ये वाली जो मेजरमेंट है, ठीक, ये जो मेजरमेंट आई है वो हमारे पास स्ट्रेट एंगल आई है। कि भाई ये O पॉइंट था, ये A पॉइंट था मेरे पास, ये जो दूसरी रे है ये B पॉइंट था, तो एंगल AOB मेरा कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक, तो ये एग्जैक्ट 180 डिग्री होना चाहिए हमारे पास, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, रिफ्लेक्स एंगल। कि भाई ये देखिए अब एक रे तो हमारे पास यही हो गई। अब जब दूसरी रे की बात करता हूं मैं, तो दूसरी रे हमारे पास हमने यहीं से स्टार्ट किया कि भाई ये जो है 0 डिग्री, फिर हमारे पास एक्यूट एंगल मिला, फिर हमारे पास क्या, राइट एंगल मिला, फिर हमें ऑब्ट्यूस एंगल मिला, फिर यहां पर हमारे पास ये आ गया 180 डिग्री, ये क्या हो गया, स्ट्रेट एंगल। अब 180 से बड़े की बात करते हैं, मोर देन 180 डिग्री, तो हमारा ये आ गया यहां पर। ठीक, मोर देन क्या हो गया, 180 डिग्री। ठीक, अब हमें ये इधर वाला पोर्शन नहीं देखना, अगर इधर वाला पोर्शन देखेंगे तो ये 180 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन हम कहां से स्टार्ट किए हैं, इधर से, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट था और ये जो हमारे पास फाइनल पॉइंट आया है, तो ये एंगल जो बनेगा मेरा, ये O था, ये A है, ये B है हमारे पास, तो एंगल AOB की बात कर रहे हैं हम, तो ये क्या होना चाहिए हमारे पास, मोर देन 180 डिग्री। कि भाई ये 180 डिग्री से ज्यादा होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक,
अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या आया है, एंगल बाइसेक्टर की बात कर लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होता है हमारे पास कि भाई यही कोई हमने एंगल ड्रॉ किया, ठीक, ये एंगल हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर कि भाई ये फर्स्ट रे होगी हमारी और एक सेकंड रे फिर ड्रॉ की हमने यहाँ पे, तो ये हमने एंगल बना दिया, ठीक है भाई। अब ये एंगल की मेजरमेंट हमारे पास हमने एज्यूम कर ली, वो 60 है, 30 है, 90 है, जितनी भी हो हमारे पास, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। अब ये एंगल बाइसेक्टर में एंगल हमें एग्जैक्ट नहीं ये करना कि भाई वो 30 का ही होगा, 40 का होगा या फिर 90 का होगा, 180 का होगा, स्ट्रेट एंगल, कुछ ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एंगल हमें मिल सकता है। ये हमने एज्यूम कर लिया, कोई भी एंगल हमें मिल सकता है यहाँ पे। तो अब हमारे पास एक और रे आएगी जो गिवन एंगल को 2 इक्वल एंगल्स में क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी, ठीक। जो ये थर्ड रे है हमारे पास, जो ये थर्ड रे है, ये इसी गिवन पोर्शन को 2 पोर्शन में डिवाइड कर देगी, ठीक। तो ये दोनों पोर्शन हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे कि भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का मेजरमेंट हमें क्या होगा, इक्वल होगा कि अगर ये x डिग्री है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, x डिग्री, कि भाई हमें गिवन कोई भी 2x डिग्री एंगल गिवन था उसको हमने बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है ना। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि भाई जो गिवन एंगल है उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। अब एंगल बाइसेक्टर की बात कर रहा है तो एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक यहाँ खत्म होता है। इसके 2 टाइप और हैं हमारे पास, टाइप ऑफ एंगल्स के, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। ओके, थैंक यू। For personal online maths classes, you can contact us at 8950269805 or you can email us at kclassesconcept@gmail.com.